साथियों, दीप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे नन्हे बच्चे हैं जो प्रभु का वचन सुनाते हैं। बच्चों, तालियां बजाकर ईश्वर का धन्यवाद करो। और पिछले बार हमने सुना कि किस प्रकार ईश्वर ने मूसा और हारून के द्वारा अपनी वाणी को मिस्र देश के जो राजा फिरौन को पहुंचाया कि वो मिस्र देश से इस्राएली लोगों को जो प्रभु के सच्चे में आराधना करना चाहते हैं उन्हें जाने दे, है ना। किसको जाने दे? इस्राएली लोगों को जाने दे। और वो जाने नहीं दे रहा था। ईश्वर बहुत सारी विपत्तियां उनके लिए भेज रहा था। और आज हम और विपत्ति के बारे में सुनेंगे। अध्याय 11। कौन सा अध्याय? 11। तो प्रभु चेतावनी देता है फिर से फिरौन को। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं फिरौन और मिस्र पर एक विपत्ति ढाऊंगा, इसके बाद ही वहां तुम लोगों को यहाँ से जाने देगा। जब वह तुम लोगों को जाने की आज्ञा देगा तब तुम लोगों को यहाँ से बिल्कुल निकाल देगा। लोगों को यह समझा दो कि प्रत्येक पुरुष अपने पड़ोसी से, अपने प्रत्येक स्त्री और पड़ोसी से चांदी और सोने के आभूषण मांग ले। क्या मांग ले? चांदी और सोने के आभूषण मांग ले। प्रभु ने मिस्रियों की दृष्टि में इसराइलियों की कृपा को कृपा पात्र बनाया। यही नहीं, मिस्र देश में फिरौन के पद अधिकारियों और लोगों की दृष्टि में मूसा एक महान व्यक्ति समझा जाने लगा। मूसा क्या समझा जाने लगा? महान व्यक्ति। मूसा ने कहा, प्रभु यह कहता है कि मैं आधी रात में मिस्र का परिभ्रमण करूंगा। ईश्वर क्या करेगा? परिभ्रमण मतलब घूमने आएगा, मिस्र को देखेगा। तब मिस्रियों के सब पहलौठे मर जाएंगे। सिंहासन पर विराजमान फिरौन के पहले तो पुत्र में से एक लेकर चक्की पीसने वाली दासी के पहलौठे तक, पशुओं के सब पहलौठे बच्चे भी मरेंगे। सारे मिस्र में जोरों का हाहाकार मचेगा, जैसा ना आज तक मचा है और न आगे कभी मचेगा। परंतु इस्राएल के विरुद्ध चाहे मनुष्य हो चाहे पशु, एक कुत्ता भी नहीं मरेगा। इससे आप जान जाएंगे कि प्रभु मिस्रियों और इस्राएलियों में हित करता है, क्योंकि ईश्वर सच्चाई का साथ देता है। किसका साथ देता है? सच्चाई का साथ देता है। तब आपके सब पदाधिकारी मेरे पास आएंगे और प्रणाम करते हुए कहेंगे कि आप वे सब लोग जो आपके अनुवर्ती हैं चले जाइए, इसके बाद मैं चला जाऊंगा। इतना कहकर मूसा क्रोध से तमाते हुए फिरौन के यहाँ से चला गया। प्रभु ने मूसा से कहा, फिरौन तुम्हारी बातों पर इसलिए ध्यान नहीं देता कि मिस्र में मेरे चमत्कार बढ़ते जाएं, है ना। कि जो फिरौन का राजा है वो मूसा की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि फिरौन ये सोचता है कि ईश्वर चमत्कार दिखाएगा। क्या दिखाएगा? बहुत सारे और चमत्कार दिखाएगा। मूसा और हारून ने फिरौन के सामने वे सब चमत्कार दिखाए, परंतु प्रभु ने फिरौन का हृदय कठोर कर दिया। उसने इस्राएलियों को अपने ईश्वर से, अपने देश से जाने की आज्ञा दी, है ना। फिरौन ने क्या किया? सारे इस्राएलियों को अपने देश से जाने की क्या दे दी? आज्ञा दे दी, क्योंकि उसने ईश्वर का वचन सुना। मूसा ने उससे कहा, यदि तुम ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो सब क्या? मर जाओगे। क्या करोगे? मर जाओगे। तो इसलिए फिरौन का राजा वहां के इस्राएलियों मूसा और हारून को आगे जाने की आज्ञा देता है, ताकि वो सच्चे ईश्वर की आराधना कर सके, है ना। ईश्वर की पूजा कर सकें और सत्य और न्याय और प्रेम का जीवन जी सके। ईश्वर का धन्यवाद करें ताली बजाकर।